हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह संडे को मैं गई थी स्कूटी सीखने। बहुत दिनों से सोच रही थी कि स्कूटी सीखूंगी। फाइनली मैं आज आई अपने हस्बैंड के साथ और स्कूटी सीख रही हूँ। बहुत डर लग रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, पर मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था लाइफ का कुछ नया एक्सपीरियंस कर रही हूँ। 2 दिन से थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही होगी, दबी दबी। सर्दी हो रखी है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा आप लोग। और बस चला रही थी, रोक रही थी, डर लग रहा था कहीं गिर न जाऊं। मेरे हस्बैंड मुझे पीछे से सपोर्ट कर रहे थे और धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद बस आधा घंटा हम लोगों ने ऐसा किया, सीखा, और फिर हम घर आ गए। घर आके आज नाश्ते में मैंने, आज संडे था तो हल्का फुल्का बनाया, ब्राउन ब्रेड से टोस्ट बनाया। फिर शाम को हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम मेला जाएंगे। यहाँ पास में ही हमारे घर के 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर दूरी पर मेला था, बैसाखी मेला। बैसाख के महीने से शुरू होता है ये मेला। तो हम आए थे और सबसे पहले हम आए थे एक छोटी सी दुकान में, मोमोज़ की दुकान में। बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर हमेशा मोमोज़ खाते हैं। यहाँ पे एक आंटी बेचती है, बहुत स्वाद बेचती है। और मेले में खासकर क्या होता है कि नॉन वेज और वेज मिक्स होता है। मैं वेज खाती हूँ, नॉन वेज खाती नहीं हूँ। तो मैं पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत खा के गई थी कि मुझे शायद वहाँ मिले या ना मिले, पता नहीं, इसलिए। और मेरे हस्बैंड और छोटी जाके एक नॉन वेज स्टॉल से खा के आए थे और मैं यहाँ बैठ के आराम से अपना एंजॉय कर रही थी मोमोज़ एंड चाउमीन। तो फिर हम आगे बढ़े और हम पहुँचे अपने मेले वाली जगह में। तो देखिए हम आ गए हैं। बहुत सुंदर बाहर से सजावट की गई थी, बहुत सुंदर एंट्री थी। यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाली में, बैसाखी मेला 2026। यहाँ दूर से देखिए जाइंट व्हील दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट लाने। 10-10 रुपए की यहाँ टिकट मिल रही थी, हमने लिया हम तीनों के लिए, और हमने फिर मेले में एंट्री की। मेले में एंट्री करते ही ऐसा लग रहा था जैसे बचपन वाली वाइब में वापस चले गए हो, बचपन वाली यादों में, जब हम मम्मी पापा की उंगलियां पकड़ के जाते थे। और आज हम अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के लेके आए हैं यहाँ मेले में। एंट्री करते ही यहाँ सामानों की बौछार, लाइटिंग देखी पहले। उसके बाद बहुत सारे फ्लावर्स की दुकान थी, प्लास्टिक के फ्लावर्स थे, वास, घर में सजावट के सामान, इतना सुंदर लग रहा था। मैं बहुत दिनों बाद आई थी मेला, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद आगे बढ़ रहे थे, एक एक चीज़ नई नई दिख रही थी। मैं गई एक स्टॉल में, प्लाजो के स्टॉल में। गर्मियों का मौसम है तो मैं कॉटन में देख रही थी। मैंने हस्बैंड से पसंद करवाया और उनकी पसंद से मैंने एक लिया। फिर यहाँ पे चप्पल देख रही थी मैंने लिया नहीं, मैं सिर्फ देख रही थी, बिकॉज मेरे पास है अभी बहुत सारे स्टॉक में चप्पल्स, सैंडल्स, ये सब। आगे बढ़ने से मेरा ये फेवरेट स्टॉल, ये क्रॉकरीज का, प्लेट्स का, ये सब का स्टॉल मेरा फेवरेट है। यहाँ मैं बहुत देर तक थी यहाँ पर। फिर हम लोग आगे बढ़े। मेले की वाइब, फीलिंग अलग ही आती है। आप कितने भी बड़ी जगह में घूम लो, कहीं भी घूम लो, लेकिन जब मेले में आते हैं तो उसकी लाइटिंग, खुशी अलग ही होती है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप कहाँ गए हैं मेले में, कैसा एक्सपीरियंस था, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ने से हम, यहाँ पे एक जलपरी शो लगा हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग अंदर गए। खूब सारी मछलियों का स्टॉक था वहाँ पे। मछलियाँ ही मछलियाँ, अलग अलग तरीके की, अलग अलग रंगों की। ये देखिए टनल जैसा बना हुआ है, ये मेरे सर के ऊपर से मैंने ये क्लिप लिया है। सर के ऊपर टनल जैसा बना हुआ है, उसमें ये मछलियों को रखा गया है यूँ। इतना खूबसूरत लग रहा था पास से देखकर। आप तो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने पास से देखा। आप लोगों के यहाँ भी मेला लगता होगा तो शायद ऐसा होता होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। थोड़ा आगे बढ़ने से फिर यहाँ पे एक जलपरी का शो हो रहा था। इसमें एक लेडी रहती है अंदर जलपरी का कॉस्ट्यूम पहनकर, और वो बच्चों को एंटरटेन करती है। यहाँ बच्चे देखिए
कितने मज़े से उसके साथ हैंडशेक कर रहे हैं, लिटिल हार्ट बना रहे हैं, और वो भी हैंडशेक कर रही है उन्हें, उनको देखकर। मुझे ये देख के बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने छोटी को कहा कि तुम करोगी, उसने मना कर दिया, नहीं मम्मी मैं दूर से ही देखूंगी। फिर हम लोग ये शो देख के बाहर आए और फिर वही झूलों की लाइन लग गई। ये सब देख के अच्छा लगता है, लेकिन बहुत घबराहट होती है। मैं कभी झूले में आज तक नहीं गई। बचपन में गई होंगी, मम्मी पापा ले गए होंगे, मुझे याद नहीं, बट जब से मैंने होश संभाला है मैं झूले पे नहीं गई हूँ। ये देखिए जाइंट व्हील, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने छोटी को पूछा जाओगी बेटा, उसने मना कर दिया, और उसके पापा ने भी मना कर दिया कि अकेले उसको वहाँ नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा हमें डर लगता है। फिर ये छोटा झूला देख के मुझे याद आई, छोटी जब छोटी थी तो उसको इतना झूला झूलने का शौक़ था। हमने उसे बहुत सारे झूले झुलाए बचपन में। वो मेले जाने से 3 या 4 झूले नहीं, जब तक नहीं झूलेगी तब तक उसको लगेगा ही नहीं कि उसने झूला भी झूला है। फिर हम खाने के स्टॉल के आसपास आए थे और वहाँ पे हमने स्प्रिंग पटैटोज़ लिए, और थोड़ा आगे बढ़े तो हमें वहाँ पे पाव भाजी का स्टॉल दिखा। पूरा वेज था आसपास, तो मैंने यहाँ से एक ख़रीदा। मेरे हस्बैंड ने ख़रीद के दिया मुझे, और हम दोनों ने लिया, एंजॉय किया, खाया, बहुत स्वाद था। मेले में हमने ज़्यादा नहीं खाया, बिकॉज़ हम पहले ही, मैंने बताया, चाउमीन और मोमो के स्टॉल से हम वहाँ दुकान से खा के आए थे। फिर थोड़ा आगे बढ़ने से मैंने देखा यहाँ बहुत सुंदर सुंदर मंदिर के सारे स्टॉक्स, सारे स्टफ्स मिल रहे थे, मंदिर के कपड़े। फिर छोटी ने एक खिलौना बोला मम्मी रिद्धि के लिए ले लो, तो हमने लिया उसके लिए एक छोटा सा बलून। और फिर आगे बढ़े, फिर से दुकान हमें मिली फूल की, वास की। और बस हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने देखा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेले में, ये रहा देखिए, इतना सुंदर शिवलिंग बना रखा था। मेले के बीच में ऐसा सजावट किया जाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटोज़ लेने के लिए, बहुत सुंदर लग रहा था। लास्ट में हमने जलेबी अली घर वालों के लिए, हमने भी खाया, और हम वहाँ से वापस आ गए। घर आया तो हमने फिर बेबी को वो दिखाया खिलौना, और वो बहुत अच्छे से खेली। चलिए, तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपने एक्सपीरियंस मेले का मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। स्टे सेफ, बाय।